हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैंने आप लोगों के टेलीपैथिक मैसेजेस से मुझे समझ में आया कि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, एक रीडिंग की थी कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट। उसे सुन करके आप लोगों को थोड़ा अजीब लगा होगा कि मैम पता नहीं किसकी एनर्जी पिक कर रही है। हम सब तो यहाँ पर कार्मिक फैमिलीज़ में जन्म लिए हैं एंड उनके दिए हुए घाव पे अभी भी मलहम लगा रहे हैं। हमारे ट्विंस का कोई आता पता नहीं है। एक्चुअली वो आप लोग की एनर्जी ही है, फ्यूचर की। वो अमेजिंग कपल, हाई लेवल सोलमेट स्लैश ट्विन फ्लेम कपल, जिसके बीच में प्यार तो है ही, साथ में एक अजीबोगरीब अंडरस्टैंडिंग है जो लोगों के समझ में नहीं आता है। एंड उन्होंने अपने बच्चों को, एक नहीं एक से ज़्यादा बच्चों को, जो आई वॉन्टेड टू यूज़ द वर्ड संस्कार, पर मैं बार बार करके वहाँ पर परवरिश कह रही थी, लेट्स जस्ट से परवरिश एंड संस्कार दिए थे। वो बहुत ही हाई लेवल का था, बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि वो स्टार सीड इनको बच्चे हैं। वो आप लोग का फ्यूचर रीडिंग है। वो कपल और वो बच्चे और वो पूरा फैमिली यूनिट आप में से कुछ लोगों का फ्यूचर रीडिंग है। आज से पता नहीं अगर तब तक मेरा ये चैनल रहेगा कि नहीं, मैं कहाँ रहूँगी, आई डोंट नो। 10-15 साल बाद जब आपके बच्चे ऐसे बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, शायद यही वीडियो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट बोल के ऐसे पॉपअप करेगा और अचानक से आपको याद आएगा, अगर मैं आपको याद रही तो, कि हाँ जानेट बोल के कोई थी जिसने ये रीडिंग किया था और वो हमारे बारे में ही, हमारे फ्यूचर रीडिंग ही कर रहे थे। एंड इट डिड मेक सेंस टू मी, क्योंकि आप लोग जिस जगह पे थे, ज़्यादातर लोग आपसे बहुत जेलस थे। यू वर वेरी डिफरेंट। आपकी पूरी फैमिली यूनिट बहुत डिफरेंट थी और बहुत ही सोशल भी थे और लीडरशिप पोजीशन में था पूरा का पूरा फैमिली। लोग आते थे एडवाइस लेने के लिए। जो कपल था, ठीक है, दो सीनियर, राइट, जो दो सीनियर्स थे, वो उनके पास, उनके आसपास के एरिया के सारे लोग उनसे हेल्प लेने के लिए आते थे, एडवाइस लेने के लिए आते थे। और जो बच्चे हैं वो भी बहुत हेल्पफुल थे। मेक सेंस, राइट? अब अगर आप दोबारा देखोगे तब आप लोगों को समझ आएगा कि ये एक्चुअली फ्यूचर एनर्जीज है। एंड अभी जो लोग ऑलरेडी ट्विन कपल्स है, उनके ऊपर वो सही सही से बैठेगा, जो ऑलरेडी। एंड एक और चीज़ जो मैंने उस वीडियो से नोटिस करा, कि मैंने स्पेसिफिकली कहा था बच्चों को, या तो एक बच्चा आपका अपना होगा और एक अडॉप्टेड होगा, या दोनों बच्चों के साथ साथ कुछ और बच्चे भी होंगे जिन्हें आप अडॉप्ट करोगे। बट वो पूरी फैमिली यूनिट इज गोइंग टू बी वेरी इवॉल्व, बहुत इवॉल्व होने वाले हैं। दैट्स अ कंफर्मेशन। लेट्स जस्ट गेट सम मैसेजेस फॉर यू गाइस। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे जानकारीज के लिए कुछ मैसेजेस प्लीज़। एक और लास्ट शफल।
that be it. बहुत सारे. Okay, let's start. Don't help your enemies. ठीक है, पहला मैसेज ये है कि अपने दुश्मनों की मदद मत करो. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, स्पेशली जब आप ऑलरेडी उन्हें रिकग्नाइज कर चुके हो कि पहले वो हार्म कर चुके हैं. इट्स मोर लाइक आप उनके इंटेंशंस को जानते हो कि उन्होंने हमेशा गलत जगहों पे इन्वेस्ट किया है, चाहे वो आपके तरफ हो या दूसरों के तरफ हो या उनके खुद के तरफ ही क्यों ना हो. जेन्युइन लेवल पे दे आर नॉट गुड पीपल, ठीक है ना. एंड दे आर स्पेसिफिकली अगेंस्ट यू, क्योंकि यहाँ पर एनिमीज़ कहा है, दुश्मन कहा है, तो उन्होंने आपको भी हर्ट किया हुआ है, तो उन्हें हेल्प मत करना. ठीक है. वी हैव माधवी, द नेम माधवी. माधवी तुम्हारे लिए मैसेज हो सकता है. ठीक है. वी हैव सोल सर्चिंग. ओके, कोई यहाँ पर डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहा है. आई एम हियरिंग देर इज अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स. इट्स मोर लाइक रियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे कि ना सिर्फ जो उन्होंने किया है वो गलत था, बट इस मोस्टली कि इसकी ज़रूरत नहीं थी. ठीक है ना. या वी हैव द हार्ट चक्र, राइट. सो ये उनका हार्ट चक्र एक्टिवेशन हो रहा है आपके पर्सन का. ये आपके पर्सन की एनर्जी है. डोंट हेल्प योर एनिमीज़, ये आपकी एनर्जी थी. एंड सोल सर्चिंग एंड हार्ट चक्र, ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया उसकी ज़रूरत नहीं थी. शिट जस्ट हिट द फैन. एग्जैक्टली. सो आपका पर्सन ने आउट ऑफ द वे जा कर के शायद वो आपको कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि आप लायक नहीं हो, या फिर वो आपके लायक नहीं है, या उन्होंने जिन्हें भी चुना है आपके ऊपर वो बेहतर है. देयर इज़ दिस फीलिंग कि कुछ प्रूव करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, और इसकी ज़रूरत नहीं थी. ठीक है ना. शिट जस्ट हिट द फैन. दैट मीन्स उनका पर्दाफाश हो गया. जो भी उन्होंने ज़बरदस्ती आपको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने क्रिएट किया था, उनका सारा झूठ, उनका सारा फसाद बैकफायर कर चुका है. लाइक लिटरली इट्स ब्रोकन, राइट. वी हैव द लेटर ई. ई. ओह, बाय द वे, मैं तो बोलना भूल गई. मैं एक नए तरीके से रीडिंग कर रही हूँ, राइट. पहले भी एक्चुअली मैंने किया था, बट फिर उसके बाद उसे कंटिन्यू नहीं की. ये सेकंड वीडियो था जो साउंड वाइब्रेशन पे मैंने किया है. आप इट्स अ न्यू टेक्निक्स, नई तरीके से कर रही हूँ, नया चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस किया है. सो आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल. मैं फिर से जब रीडिंग करूँगी ना, एक और बार मैं एक्सप्लेन कर दूँगी. डोंट वरी. इट्स नॉट लेटर्स के हिसाब से नहीं, ABCD के हिसाब से नहीं है, साउंड के हिसाब से है. आपके नाम के स्टार्टिंग का जो साउंड है, ठीक है ना. जैसे कि पकड़ लो अंकित, स्टार्टिंग में ही है. इट्स नॉट अ. ऐसे वाइब्रेशन पे मैं पिक करके रीडिंग कर रही थी स्टार्टिंग का. वैसे कुछ और रीडिंग्स मैं करूँगी, ठीक है. और जो कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनके साउंड सेम है, जैसे K एंड C, ठीक है, दोनों ही क साउंड करता है, तो वो साथ में आ गए. ठीक है ना. सो उन लेटर्स पे मत जाओ कि ABCD मेरा लेटर है होगा इसमें. नो, इट्स मोर अबाउट द साउंड. एक्चुअली आई थिंक क्या नाम तो था बंदी का, उसने जो साउंड के हिसाब से उसने नॉट सनशाइन का मैंने पिन किया था कमेंट, बिकॉज उसने सारे एक साथ एक ही कमेंट में लिख दिया था. पर एक और बंदी थी जिसने सारे साउंड्स को एक्चुअली प्रॉपरली लिखा हुआ था. कमेंट में आपको दोनों के ही मिल जाएंगे. आप वहाँ से टाइम स्टैम्प से देख सकते हो. आपके नाम का बिंग साउंड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है ना. वी हैव द अटलांटिक ब्लू.
सो ये कलर आपका या आपके पर्सन का फेवरेट हो सकता है, अटलांटिक ब्लू। वी हैव स्लीप लॉस, यस। आपका पर्सन इस वक्त एकदम सो नहीं पा रहे, लाइक सो भी रहे तो उनका नींद पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। आई एम हियरिंग कि उनके आसपास कोई है जिनके आते ही आपका पर्सन ना घबरा कर नींद से उठ जाते। इट्स लाइक ये पर्सन कोई नेगेटिव एनर्जी अपने साथ कैरी करते, प्रॉब्ली बहुत बाहर बाहर घूमते हैं, ठीक है, और अपने साथ कोई एनर्जी वो कैरी करते हैं, या उनके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी चिपका हुआ है। और इस पर्सन के आपके पर्सन के प्रेजेंस में आते ही आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, पकड़ लो आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम एक कमरे में सो रहा है, ठीक है, अपने बेडरूम में, और ये पर्सन बाहर से आता है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच्ड है। वो एनर्जी डायरेक्टली आपके पर्सन को इफ़ेक्ट करता है और वो हड़बड़ा के नींद से उठ जाते हैं, तो उनका नींद पूरा नहीं होता है। ये जो भी आपके पर्सन जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, दैट एनर्जी इज़ वेरी टॉक्सिक, ठीक है ना। वी हैव चाइल्डहुड कनेक्शन, ये कोई बचपन का लिसन, यू एंड योर ट्विन, आप दोनों या तो बचपन में मिले थे, या फिर वो जिसके साथ डील कर रहे हैं वो बचपन का कोई कनेक्शन है, लाइक वो बहुत छोटे में मिले थे, पुरानी दोस्ती है, ठीक है, ये कोई पुराना फ्रेंड है, या फिर उनका फैमिली कोई मेम्बर हो सकता है, चाइल्डहुड कनेक्शन। तो ये बहुत लंबे समय से ये पर्सन है जिसके साथ आपका पर्सन डील कर रहा है, आपका ट्विन डील कर रहा है, ठीक है ना। वी हैव रजत, यस रजत, दे नो दी ओल्ड यू नॉट द न्यू यू, एग्जैक्टली, आप चेंज हो चुके हो, ठीक है, सुपर्ब। आई फील कि इस वक्त हमारी फेमिनिन कलेक्टिव, आई शुड से चेसर्स कलेक्टिव की एनर्जी ऐसी है ना, इट्स नॉट अबाउट कि आप में से कोई भी अपने ट्विन का वेट कर रहे हो, या सोलमेट कनेक्शन स्पेसिफिकली ढूंढ रहे हो। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग प्यार भी ढूंढ नहीं रहे हो, आप में से कुछ लोग अभी भी प्यार ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं। यू वॉन्ट समबडी विथ यू इन योर लाइफ, कि काश कोई होता जिसके साथ मैं शेयर कर पाती, ठीक है, इवन इफ वो आपका ट्विन नहीं है या सोलमेट कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप एक कंपेनियनशिप क्रेव कर रहे हो। एंड आई विल से 85% जो है वो प्यार भी ढूंढ नहीं रहे, वो बस इस न्यू फाउंड एनर्जी जो अभी अभी हमें हिट की है ना, हम इसे बस इंजॉय कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर नहीं रहे, एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंटेंस है, ठीक है ना। आप कंसिस्टेंटली, आपने नोटिस किया होगा कि आपके कुछ बिहेवियर पैटर्न्स चेंज हो गए, पर फिर भी इट्स वेरी स्मूथ एंड ईजी। उसके दो कारण हैं। एक, ये एनर्जी का नेचर में ही बहुत एक हल्का फेदरी वाली एक फीलिंग आती है, एकदम हल्का फुल्का सूदिंग पीसफुल एक वाइब है इस एनर्जी के। प्लस हम पहले से बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग हो गए। पहले जो एक रेजिस्टेंस आता था ना कि ओ माय गॉड ये ट्रांसफॉर्मेशन है, अनकंफर्टेबल होना है, एंड एकदम से कुछ लोग ऐसे रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, इट्स पेनफुल, इट्स एन, वो पहले जैसी एक रेजिस्टेंस भी नहीं रही। आसानी से सरेंडर भी कर रहे हैं, और स्मूथली ये एनर्जी भी अपने आप में बहुत स्मूथ है और उसे एक्सेप्ट भी कर पा रहे। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ना एक ब्यूटीफुल आशीर्वाद की तरह फील हो रहा है, हल्का फुल्का, इजी गोइंग, स्मूथ, लेड बैक, लुक एट मस्ती में एकदम, ठीक है ना। योर एनर्जी इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। आप जस्ट इस एनर्जी को इन्जॉय कर रहे हो, अपने डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट आप अपने आप को, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को इन्जॉय कर रहे हो, ठीक है ना। एंड योर पास्ट पीपल इंक्लूडिंग योर ट्विन, ठीक है, जिसके साथ आप डील कर रहे थे, वो आपका पुराना सेल्फ को जानते थे, ये नए वर्जन से वो वाकिफ़ नहीं है, ठीक है ना। एंड ये जो चाइल्डहुड कनेक्शन है, ये भी कहीं ना कहीं आपका पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है एंड वो आपके पर्सन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपका पर्सन
आपकी एनर्जी काइंड ऑफ उनके लिए थोड़ा सा एलियन लग रहा है, ठीक है ना। ओके, वी हैव सम पीपल डोंट लर्न, दे हैव सोल देयर सोल, एग्जैक्टली। ये जो चाइल्डहुड कनेक्शन है, ठीक है, आपके पर्सन का, अगर वो अभी तक नहीं बदले और आप श्योर हो कि वो अभी तक नहीं बदले हैं, ये वो ही नहीं, रुक जाओ एक सेकेंड। लिसन, आपका पर्सन जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं ना, उनके साथ एक नेगेटिव एंटिटी अटैच्ड है। वो नेगेटिव एंटिटी के हाथों उन्होंने अपना सोल बेच दिया है, लाइक उन्होंने कमिट कर दिया उस टॉक्सिसिटी की तरफ, इसलिए वो एनर्जी हमेशा उनके साथ चिपकी घूमती रहती है। जैसे आपके पर्सन का नींद उड़े जा रहा है, डिस्टर्ब हुए जा रहा है, ठीक है ना। एंड दे आर एक्चुअली टारगेटिंग योर पर्सन सोल, आपके ट्विन के सोल को टारगेट कर, वो चाह रहे हैं कि ये पुराना जो चाइल्डहुड कनेक्शन है वो दोबारा से उन दोनों के बीच में एक लिंक बने, जिससे वो आपके पर्सन की एनर्जी में एंटर कर सके और आपके पर्सन का सोल भी उस आपके पर्सन को भी ऐसे अपने सोल को बेचने के लिए कन्विंस कर सके। लोग अपने सोल को कैसे कन्विंस करते हैं नेगेटिविटी के हाथों, कि मैं तुम्हारे लिए तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा, ठीक है, सैक्रिफाइसेस करूँगा, प्रॉब्ली एनिमल सैक्रिफाइसेस करूँगा, या किसी और डिवाइन प्योर सोल, किसी बच्चे के सोल को तुम्हारे लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है, या फिर तुम्हारे दिखाए हुए टॉक्सिक रास्तों पर चलूँगा और उसके बदले में मुझे पैसा, फेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अक्सर लोग, जहाँ हमें ऐसे लगता है देखने में कि अचानक से ये बहुत अमीर बन गए, नहीं, कई बार उनके बर्थ चार्ट में ऐसा होता है कि शनिदेव उन्हें बहुत लंबे समय के बाद उन्हें तरक्की देते हैं। इट्स लाइक उन्होंने जो हार्ड वर्क किया है वो लोगों के सामने नहीं आता है, एंड उनके पास बहुत सारा अबंडेंस आता है। बट ऐसे जो ब्लेसिंग्स लोगों के पास आती है ना, उनका बिहेवियर में देखना वो हम्बलनेस अभी भी है, ठीक है ना। वो घमंड नहीं कर रहे, शो ऑफ नहीं कर रहे, दूसरों को छोटा नहीं कर रहे। सो यू विल नो कि जो ब्लेसिंग उन्हें मिली है वो बहुत ही डिवाइनली गाइडेड उन्हें मिली है, उन्होंने कमाया है उसे, ठीक है ना। पर अगर आप किसी को ऐसे ओवरनाइट अमीर होते हुए देखते हो और उनका रवैया ही बदल गया, इट्स लाइक वो पहले भी टॉक्सिक थे, अभी भी वो टॉक्सिक बिहेव कर रहे, दूसरों को छोटा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए आउट ऑफ द वे जा कर के रूड हो रहे हैं, राइट। एंड उनका बिहेवियर भी थोड़ा अजीब व गरीब है, वो और भी टॉक्सिक हुए जा रहे हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। आप फील कर पाओगे कि उनके एनर्जी फील्ड में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है, ठीक है। एंड वो दिन ब दिन और भी प्रॉब्ली ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ऑल द टॉक्सिक बिहेवियर्स वो प्रैक्टिस करे। दैट इज़ काइंड ऑफ अ साइन मैं कह रही हूँ कि इसने एक्चुअली अपने सोल को बेच दिया, सौदा किया है इसने शैतान के साथ, उस नेगेटिव एंटिटी के साथ, कि मैं अब तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारे सर्विस में हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। वो लिटरली शैतान की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। अब वो शैतानी ताकत जो भी उनसे मांगेंगे वो उन्हें देंगे और उसके बदले में उन्हें जो चाहिए होगा वो उनसे लेते रहेंगे, ठीक है ना। सो आपका पर्सन जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है ना, दैट पर्सन हैज़ सोल्ड देयर सोल, और वो अब आपके पर्सन को लालच देंगे, ठीक है, कि कम समय में ढेर सारा पैसा एंड दिस एंड दैट, पर उसके बदले में तुम्हें कुछ नेगेटिव काम करने पड़ेंगे, कुछ बुरे काम करने पड़ेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो नेगेटिव एंटिटीज़ है वो नेगेटिव काम ही कराएंगे, ठीक है। फिर चाहे वो आपको पहले राउंड में कितना भी अच्छा शो करने की कोशिश करे कि नहीं नहीं ये कुछ गलत नहीं है, ये कुछ गलत नहीं है, और बाय द टाइम आप रियलाइज़ करोगे कि ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, तब तक ऑलरेडी आप फंस चुके होंगे सिचुएशन में बहुत गलत तरीके से, ठीक है ना। सो ये पर्सन आपके ट्विन को अपने साथ
उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन आई एम ऑल्सो हियरिंग कि ये पर्सन खुद भी बहुत परेशान है। इट्स लाइक वो जगह स्वाइप करना चाहता है, वो अपने फ्रीडम के लिए आपके पर्सन को फंसाना चाहता है, सेइंग कि मैं तुम्हें इस जैनेटियन के ट्विन को दे देता हूँ या हाई लेवल सोलमेट को दे देता हूँ, तुम इसे रख लो और मुझे आज़ाद कर दो, लाइक दैट। ठीक है ना। वी हैव द ईयर 2025, एंजल नंबर 2025। आप में से कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर है, गूगल करो एंजल नंबर 2025 मीनिंग। वी हैव 744 744। We have I will make it through this. Have faith in yourself, in us. Let's not give up right now. क्यों છે? Rather move ahead. ठीक है, तो आपका पर्सन कह रहे हैं कि उन पर विश्वास रखो। ये इतना खतरनाक एक सिचुएशन हो रखी है, पर वो सही डिसीजन लेंगे। वो उस टेम्पटेशन में फॉल नहीं करेंगे। उन्हें जो ये लालच दिया जाएगा वो इस लालच में फंसेंगे नहीं। ठीक है ना। प्रॉब्ली बिकॉज आपका पर्सन सोल सर्चिंग कर रहा है। ठीक है, दे आर लुकिंग इनसाइड देम कि क्या ये करना सही होगा। अगर ऐसा ऑफर, दैट इज़ वेरी मच क्लियर कि एक्चुअली उन्हें ऑफर किया गया है कुछ। ठीक है ना। तो इट्स लाइक आपके पर्सन पहले भी लाइफ में कुछ बहुत सारे, आई शुड से ट्विंस, बहुत सारे लेसन से गुजरते हैं, तो उन्हें इतना तो उनमें समझ काम करता है कि गलत काम करने का नतीजा गलत होता है। ठीक है ना। तो इस काम को हाँ बोलने से पहले, इस ऑफ़र को लेने से पहले वो सोल सर्चिंग कर रहे हैं, विच टेल्स मी कि आपका पर्सन एक्चुअली बहुत स्पिरिचुअल हो चुका है। अगर आपको नहीं भी पता है तो वो लिटरली अपने अंदर झाँक करके पूछ रहा है कि क्या ये करना सही होगा। ठीक है। और वो आपको कह रहे हैं कि विश्वास रखो, मैं गलत फैसला नहीं करूँगा या गलत फैसला नहीं लेने वाली हूँ। ठीक है। आई विल नॉट फॉल फॉर दिस टेम्पटेशन। पास्ट में हो सकता है कि मैंने शॉर्टकट में पैसा कमाना, शॉर्टकट में वैलिडेशन की खोज में, पॉपुलैरिटी के लिए मैंने बहुत कुछ किया होगा, दूसरों के प्यार, दूसरों को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखने के लिए, कार्मिक्स को ये प्रूफ करने के लिए कि मैं उनके प्यार के लायक हूँ। ठीक है ना। और मैं उनकी अच्छा बच्चा हूँ या अच्छी बच्ची हूँ। मैंने बहुत ऐसे टॉक्सिक काम किए होंगे जिसके वजह से मेरा सोल बहुत कमज़ोर हो गया, मैं स्पिरिचुअली बहुत कमज़ोर हो गया, मैं बहुत कमज़ोर हो गई। बट विश्वास रखो कि इस बार मैं फॉल नहीं करने वाला, बिकॉज आई एम डूइंग द सोल सर्चिंग। मुझे इतना सबक तो मिल गया है कि सही और गलत के बीच में पहले भी मुझे फ़र्क समझ में आता था, बट समहाउ मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी या रोक नहीं पाता था। पर अब मेरे अंदर कुछ तो है जो काम करता है, बिकॉज उनका हार्ट चक्र एक्टिवेशन हो गया। दैट मीन्स इट्स अ डायरेक्ट लिंक टू 5D, टू डिवाइन, टू योर पर्सनस एंजल्स। ठीक है ना। तो आपके पर्सन के एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स, उनके एंसेस्टर्स, डिवाइन खुद उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड आपका पर्सन भी उनके साथ कनेक्ट करके उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। ठीक है ना। उनके अंदर इतना स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो उसे रिजेक्ट कर सके, ऐसे एक टॉक्सिक ऑफर को रिजेक्ट कर सके। एंड उनके अंदर जो भी कमज़ोरी थी जिसके वजह से पहले वो हमेशा टॉक्सिसिटी को ही चुन बैठते थे। ठीक है। और प्यार को नहीं चुनते थे, पॉजिटिविटी को नहीं चुनते थे, वो उन चीज़ों को हील कर रहे हैं। ठीक है ना। ताकि वो सही काम कर सकें। इट हैड टू हैपन दिस वे फॉर मी टू सी दी एरर्स ऑफ माई वेज। एग्जैक्टली राइट। तो आपका पर्सन एक दो राउंड ऑलरेडी वो सबक सीख चुके। इट्स मोर लाइक ये तीसरा चौथा राउंड है। इट्स लाइक ये आखिरी का तरफ है जहाँ पर एक तरफ आपका पर्सन ट्रांसफॉर्म भी हो रहे और दूसरी तरफ ये जो भी नेगेटिव एंटिटी है और उनका जो चाइल्डहुड कनेक्शन है वो उन्हें टेम्प्ट करने की, पीछे की तरफ घसीटने की कोशिश कर रहे। तो इट्स अ स्पिरिचुअल वॉर जो उनके बीच में चल रहा है। इट्स नॉट एन ईजी प्लेस टू बी। ठीक है। वी हैव द नेम श्रेया, ये आप आपके ट्विन का नाम हो सकता है, दैट बी अ मैसेज। ठीक है। वी हैव क्लासमेट, या तो ये पक्का से बचपन का ही कोई दोस्त है आपका, या सॉरी आई सेड आपका, तो ये आपकी तरफ भी
ये सेम चीज़ हो सकता है कि आपका कोई क्लासमेट, कोई बचपन का कोई दोस्त आपको किसी गलत काम में आपको टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि तुम इतना लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, चलो मेरे साथ ये काम करो, तुम जल्दी जल्दी अमीर बन जाओगे, मुझे देखो मैं जल्दी जल्दी अमीर बन गया, सक्सेस होने का, चलो मैं तुम्हें नया फंडा दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके ट्विन के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी होगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि हम एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं। पर आपके पर्सन के तरफ ये चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त परीक्षा की घड़ी चल रही है उनके लाइफ में। सो दिस माइट बी अ क्लासमेट, आपके पर्सन का क्लासमेट जो उन्हें टेम्प्ट कर रहा है, चाइल्डहुड। दिस कैन ऑल्सो बी लास्ट, अगर आपके पर्सन ने इस क्लासमेट को, इस चाइल्डहुड फ्रेंड को पहले डेट कर चुके हैं। ठीक है ना, और उनके बीच में लस्टफुल कनेक्शन रही है। ठीक है, इमेच्योर तरीके से वो इस पर्सन के साथ एक अटैचमेंट उन दोनों के बीच में क्रिएट हुआ था, तो उस अटैचमेंट का इस्तेमाल करते हुए ये पास्ट एनर्जी उन्हें दोबारा पीछे की तरफ घसीटने की कोशिश कर सकते हैं। एंड आप में से कुछ लोग, आई एम हियरिंग कि बीच में मैंने एक रीडिंग की थी जहाँ पे मैंने कहा था कि ये अपने चाइल्डहुड कनेक्शन में वापस लौट गया। इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में एक चाइल्डहुड कनेक्शन हमेशा से रहा है जो उन्हें कंट्रोल करता है। कोई एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड जिसके साथ प्रॉब्ली उन लोगों ने हाई स्कूल पहला पहला प्यार वाला सीन हुआ था उन दोनों के बीच में, एंड उस वक्त बहुत इनोसेंटली आपके पर्सन के भीतर इन्होंने कॉर्ड डाल दिया, और उन्हें पता है कि आपके पर्सन की कमज़ोरी क्या है। ठीक है, एंड वो वापस से उन्हीं कमज़ोरियों को चाबी लगा रहे हैं, एंड समहाउ जब भी वो इस चाबी को घुमाते हैं ना, आपका पर्सन सब कुछ छोड़ के इसके पास भाग जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। इट्स लाइक इवन अगर आपका पर्सन मैरिड भी है किसी के साथ, और अगर ये बंदा या बंदी उसको आवाज़ लगाएगी ना, आपका पर्सन दौड़ता भागता इसके पास चला जाएगा, बिकॉज वो इतने ही टॉक्सिक तरीके से इस पर्सन के साथ अटैच्ड है। ये उनका पेरेंट भी हो सकता है। इट्स लाइक इस क्लासमेट के हाथों, इस चाइल्डहुड कनेक्शन के हाथों आपका पर्सन कठपुतली की तरह नचता रहता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने कमज़ोरियों पर काबू पाना नहीं सीखा। ठीक है ना, परीक्षा यही है कि क्या वो इस बार इस टॉक्सिक बंधन को तोड़ पाता है कि नहीं। ठीक है, आई ट्राई टू रिप्लेस यू, आई फेल्ड, एग्जैक्टली। आपका पर्सन जानता है कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो करने की कोशिश कर चुके हैं। योर पर्सन हैज़ ऑलरेडी ट्राइड। वो प्रॉब्ली एक पूरा का पूरा क्लोन उन्होंने तैयार किया होगा आपके साथ कंप्लीट, एंड दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एक्चुअली देखा जाए, बिकॉज आप एक हाई प्रीस्टेस या हाई प्रीस्ट को, हायरफेंट को, हाई प्रीस्टेस हायरफेंट को, एक किंग क्वीन को या एक एम्पर एम्प्रेस को, ठीक है, आप ऐसे किसी भी टॉक्सिक कार्मिक, टॉक्सिक फेमिनिन मैस्कुलिन के साथ आप कंपटीशन में डाल रहे हो, जिसे आपको पता है कि ये दूर दूर तक यहाँ पर ये कोई कंपटीशन है ही नहीं। ठीक है ना, इट्स लाइक आपको आपके पर्सन को देख के लगा ही होगा कि इसका क्लास गिर गया भाई, इसका स्टैंडर्ड गिर गया, कि वो एक आप जैसे दिखने वाले, सी यूजुअली मेल्स के साथ ये होता है। डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम जस्ट सेइंग, ये साइकोलॉजी कहता है कि जब कोई एक बंदा अपने एक्स को भुला नहीं पाता है ना, तो अपने एक्स की तरह दिखने वाली किसी बंदी को वो डेट करेगा। तो आप देख के लगता होगा कि यार ये इस बंदी का बिहेवियर, इसका स्टाइल, इसका सब कुछ मेरे जैसा क्यों है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके पर्सन ने लिटरली एक नए शरीर में वो आपको रिक्रिएट करने की कोशिश की होगी, बट योर पर्सन कांट रिप्लेस योर एनर्जी, राइट। आप हो, आप आपके वजह से हो, आपके लिए हो, उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता।
वो प्रॉब्ली अपने नए पर्सन की प्लास्टिक सर्जरी भी करा दे, पर फिर भी उस वो एनर्जी, वो प्यार करने की क्षमता, वो सारे डिवाइन क्वालिटीज़ वो कहाँ से लेकर के आएंगे जो ईश्वर ने कूट कूट के आपके अंदर भर के भेजा है, जो पता नहीं कितने जन्मों से आपने कितनी परीक्षाएं दे करके आपने उन क्वालिटीज़ को, उन आशीर्वादों को कमाया। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, उन्हें लगता है कि आशीर्वाद ना आसमान से गिरा है। दैट्स नॉट ट्रू। आशीर्वाद रिसीव करने के लिए भी ना उसे कमाना पड़ता है, वो आसमान से नहीं गिरता। अचानक से जब किसी के लाइफ में ऐसे ब्लेसिंग्स आते हैं या उनकी तरक्की होती है एंड उस पर्सन ने कहीं ना कहीं मेहनत की होती है, पास्ट लाइफ की मेहनत, इस लाइफ के करेक्ट चॉइसेस सब मिला करके वो ब्लेसिंग आता है, ठीक है ना। ये बात हर किसी को पता है गाइस, कि जब कोई बिना मांगे किसी को मिल जाए या समय से पहले किसी को अगर मिल जाए और उसको ग्रांटेड ले लो, उसको संभाल ना पाए, उसको खो ही देता है। ठहर उसके पास जाता है जो उसकी अहमियत करना जानता हो, और एवी किसी के पास नहीं आता है ब्लेसिंग, उसे हमेशा कमाना पड़ता है, ठीक है ना। ही कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हर। लिसन गाइस, आपका पर्सन अगर मैरिड है किसी कार्मिक के साथ या किसी सोलमेट के साथ, ये सोलमेट, ये कार्मिक भी कह रही है कि ये चाइल्डहुड कनेक्शन के वजह से वो दोनों भी कॉन्फ्लिक्ट में है। तो इट्स लाइक आपका पर्सन का एक, पकड़ लो, एक हाई स्कूल रिलेशनशिप था, ठीक है, कार्मिक का, एक टॉक्सिक एनर्जी का, उसके साथ उसका ठीक से चला नहीं। ऑफ कोर्स इफ़ योर पर्सन इज़ डिवाइन, वो किसी न किसी तरीके से ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपके पर्सन को बचा ही लेंगे, फिर उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। अगर हमें बचाया जाता है उन्हें भी बचाया जाता है, ठीक है ना। अब वो दूसरे लोगों से मिले, फिर वो आपसे मिले, ठीक है, फिर आपके बाद कुछ और लोगों से मिले, उसके बाद वो किसी कार्मिक को पसंद करके उन्होंने शादी भी की, या किसी सोलमेट से मिल करके वो शादी भी की। पर हर बार कैसे ना कैसे करके ये जो एक एनर्जी है, जो बचपन का कनेक्शन है, जो प्रॉब्लम उसका क्लासमेट भी है, वो उसी के पास लौट जाता है। लाइक ये किसी के पास भी जाए, वो वापस इसी के पास लौट के आता है, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट। एंड आई एम एक्चुअली लिटिल वरीड, ठीक है ना। आपका पर्सन इस चाइल्डहुड पर्सन के बारे में बात करना वो छोड़ नहीं पाते हैं। इधर इस चाइल्डहुड हाई स्कूल पहला प्यार ने उसको इतना हर्ट किया कि उस हर्ट को वो कभी रिलीज़ ही नहीं कर पाए, इसलिए वो बार बार करके उस पुराने जोन में चला जाता है, या फिर इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉर्ड डाला हुआ है। एंड गॉड फॉरबिडन अगर आपका पर्सन ने अपना सोल बेच दिया है तो, बट आई डोंट थिंक कि आपके पर्सन ने सौदा किया है। इट्स मोर लाइक वो हर बार सौदा करते करते पीछे रह जाते हैं। लाइक ये जो चाइल्डहुड कार्मिक एनर्जी है, आपके पर्सन को हर बार कन्विंस करता है या कन्विंस करती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, एंड मेरे साथ ये काम करो, वो काम करो। वो हर बार एक नया इनोवेटिव आइडिया लेकर के आते होंगे आपके पर्सन को उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, एंड आपका पर्सन समहाउ लास्ट मोमेंट में जाकर के बैकआउट कर जाता है, ठीक है। ही कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हर, एग्जैक्टली, क्योंकि ये पर्सन लिटरली उसके ऊपर तांत्रिक विद्या भी करती होगी या करता होगा। किसी ट्विन को, किसी डिवाइन सोल को इस तरीके से एक तो इंजर्ड करना, मतलब आपका पर्सन बहुत इनोसेंट थे जब उन पर चोट किया गया था, एंड ऊपर से वो तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करते हैं अपने पास आपके पर्सन को बांध के रखने के लिए। सो दिस इज़ समबडी ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये अकेली नहीं हो सकती। प्रॉब्ली यहाँ पर उनके कार्मिक पेरेंट्स भी इस चीज़ में जुड़े हुए हैं,
इट्स लाइक मोर देन 1% जो आपके पर्सन को अपने साथ बांध के रखा हुआ है, ये मिले हुए हैं एक साथ आपके पर्सन को अपने पास बांध के रखने के लिए। और देखो ना, ये कार्मिक या नई सोलमेट जिसके साथ भी आपका पर्सन की शादी हुई है, वो तक कंप्लेन कर रही है। अब मैं क्या कहूँ बताओ। या वी हैव मैडनेस, दिस इज अटमोस्ट मैडनेस। इट्स लाइक आपका पर्सन ना हर बार इस पागलपंती से अपने आप को छुड़वा करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि उनका सोल इतना कमज़ोर है, वो अपना इनर वर्क नहीं करते होंगे, तो बार बार करके इस मैजिक के आगे वो हार जाते हैं, इन ज़ख्मों के आगे वो हार जाते हैं। उन्हें सिर्फ इन जख्म ना, अगर उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो सबसे पहले तो उन्हें अपने ज़ख्मों को एड्रेस करके उन्हें हील करना होगा, ठीक है। उन्हें बेटर चॉइसेस लेने होंगे, तभी वो इस बंधन से, इन मैजिक से अपने आप को रिलीज़ कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो उन्हीं लोगों के बीच में घूम रहे हैं जिन्होंने उनको इंजर किया है, तो वो कैसे वहाँ से निकलेंगे। इसे एक आपका पर्सन बार बार करके उसी पुरानी एनर्जी को वो चुन लेते हैं, इसलिए वो निकलते हैं फिर उसी में चले जाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी फेमिलियर। ना यू गाइज रियली नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी हमारे मर्जी के खिलाफ हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता। अगर हम चूज़ करते कि नहीं हम फाइट बैक करेंगे, जब तक हम फाइट बैक करते रहते हैं, गिव इन नहीं करते हैं, हम जीते हुए ही रहते हैं, ठीक है ना। तो आपका पर्सन बार बार करके ये बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं, आई फील एम्प्टी विदाउट यू, या और इन सब के बीच में वो आपको पुकार रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये पता है कि आप उन्हें इस सारी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, पर ये परीक्षा उनकी है, कोई गारंटी नहीं है। प्रॉब्ली पास्ट में आपके रहते हुए आपने शायद एक दो पैटर्न्स को ब्रेक भी कर दिया होगा, एक दो मैजिक्स को आपने ब्रेक करके आपके पर्सन को कवच भी कर दिया। कहीं ये अजीब नहीं लगता था कि हर कोई इतना बिजी हो गए आप दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि आपके रहते हुए आपका पर्सन प्रोटेक्टेड हो जाते थे और आपके पर्सन से आप प्रोटेक्टेड हो जाते थे। आप दोनों का हायर सेल्फ एक दूसरे की हमेशा रक्षा करते रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स डू दैट फॉर ईच अदर, सोलमेट एक दूसरे की हमेशा रक्षा करेंगे, ठीक है ना। चाहे वो थर्ड डायमेंशन में कैसे भी बिहेव करें, उनका हायर सेल्फ हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, राइट। तो एक दो प्रॉब्लम मैजिक्स एंड स्टफ वो टूट भी गए होंगे, शायद आपका पर्सन आज भी कहीं ना कहीं सेफ है आपके वजह से, और क्योंकि उनकी एंजल्स, आप लोग के एंसेस्टर्स उन्हें सेव करके हैं, ठीक है ना। नाउ द इशू इज कि इन सब को तोड़ने के बाद भी, इतने सारे हेल्प पाने के बाद भी, और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद भी, अगर आपके पर्सन ने अपने आप को हील नहीं किया और वो वापस से उस टेम्पटेशन को चुन लिया, तो उन्हें बाहर निकाल के भी कोई फ़ायदा नहीं, वो वापस वहीं पर ही चले जाएंगे। बात एक्चुअली यही है। पास्ट में भी शायद आपने उन्हें बचाने की कोशिश की होगी और सक्सेसफुल भी हो गए होंगे, बिकॉज इट्स अ इन एंड आउट वाली एनर्जी। मैंने कहा ना, वो बाहर निकलते हैं फिर वापस उसी में चले जाते हैं। सो दिस टाइम उन्हें खुद अपने आप को बाहर निकालना होगा। डेटेड द सेम ज़ोडिएक एंड गॉट कन्फ्यूज्ड, एग्जैक्टली। सो ये कॉपी कैट जो एनर्जीज है, इट्स लाइक इन्हें पता है कि आपका पर्सन और आप दोनों ट्विन्स हो। ट्रस्ट मी, इन कार्मिक्स को पहले पता होता है कि रियल कपल्स कौन से हैं, ठीक है ना, कौन से दो लोग जोड़ी में पैदा हुए, उन्हें पहले से भनक लग जाती है, ठीक है ना। तो ये लिटरली आपके पर्सन को कंफ्यूज करने के लिए ये नेगेटिव एंटिटीज़ जानबूझ के सेम ज़ोडिएक लोगों को भेजते हैं, हमें हमारे ट्विन्स को कंफ्यूज करने के लिए। पकड़ लो, अगर आप एरीज हो, ठीक है, तो उनके लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक आएगा जो एरीज ज़ोडिएक में होगा। अब दोनों एनर्जीज में कंफ्यूज्ड, बट देन एंड ऑफ द डे द फैक्ट, ठीक है, कि ये जो भी नया पर्सन है, जो कार्मिक है सोल में, जिसके साथ आपका पर्सन ने शादी करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, द फैक्ट कि वो लिटरली आपको कॉपी करते हैं। एक बात मैं आपको श्योरली बता सकती हूँ कि आपका पर्सन हर जगह आपको ढूंढते हैं,
उनका दिल आप ही के पास है, तभी तो इस कार्मिक ने आउट ऑफ द वे जा करके उसने आपका रूप धारण किया है। वो चाहती तो ये पुराने कार्मिक, ये जो क्लास में टॉक्सिक कार्मिक है, जो जादू वादू करके एंड सारा स्पेल वर्क करके आपके पर्सन को बार बार करके कठपुतली के तरह नचाता रहता है या नचाती रहती है, वो उसका रूप भी तो धारण कर सकती थी, क्योंकि आपका पर्सन तो बार बार करके इसी के पास वापस लौट के आता है या आती है, राइट। पर नहीं, इसने स्पेसिफिकली आपका रूप धारण किया हुआ है। सोचने वाली बात है, राइट। वी हैव 008 एंजल नंबर 008। वी हैव लियो, तो आप ही आपका पर्सन लियो हो सकते हो। वी हैव नाइट पर्सन, या ये पर्सन रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। लर्न टू कम्युनिकेट मैच्योरली, एग्जैक्टली। आपके पर्सन को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना सीखना होगा। आपका पर्सन इज़ वेरी इमेच्योर्ड, लाइक वो कहना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और ही देते हैं, जिससे आप बहुत ऑफेंडेड हो जाते होंगे, ठीक है। वी हैव द नंबर 444, एंजल नंबर 444। वी हैव द नेम वीना, VEENA, वीना। यू टोल्ड मी बट आई डेंट बिलीव यू, एग्जैक्टली। आपने अपने पर्सन को कहा होगा कि यहाँ पर कुछ तांत्रिक विद्या हो रहा है, कुछ तो यहाँ पर गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। आपने शायद आपके पर्सन को पॉइंट आउट करके भी कहा होगा कि तुम्हारा ये जो हाई स्कूल पर्सन है ना, ये कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। या फिर ये चाइल्डहुड कनेक्शन, अगर ये कोई पेरेंट है तो आपने उंगली उठा करके कहा होगा कि ये डायनामिक ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी हेल्दी डायनामिक नहीं है, यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, एकदम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपने कुछ अबनॉर्मल सेंस किया होगा यहाँ पर कि ऐसा इट्स वियर्ड, कुछ बहुत ही टॉक्सिक हो रहा है यहाँ पे। और अब जाकर के आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा था। इट्स लाइक वो बाहर के मेरा काम तो हो रहा है, चलो मुझे 2 टाइम पे खाना मिल रहा है, मुझे कंफर्ट मिल रही है, मैं काम पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं अच्छा बेटा हूँ या अच्छी बेटी हूँ, ठीक है, मुझे ये टाइटल तो मिल रहा है। तो उस टाइटल के पीछे जो कांड चल रहा है और उनके सोल पे जो फीड किया जा रहा है, जो मैजिक हो रही है, वो उन्हें देखना नहीं चाहते थे। एक और मैसेज आना चाहता है। वी हैव गॉड गॉडेसेस वाइब्स, एग्जैक्टली। आपका पर्सन जानते हैं कि आप इन सब लोगों से अलग हो बॉस, ठीक है। आपका पर्सन आपसे डरते भी होंगे, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज और आपके पर्सन के खुद के जो नेगेटिविटीज़ है ना, वो आपके लाइट से डिस्टर्ब होते होंगे, उन्हें इरिटेशन होती होगी, गुस्सा आता होगा, क्योंकि वो सर्फस करना चाहते हैं, वो रिलीज़ होना चाहते हैं। उनका सोल तो छटपटाएगा ही ना उन सारी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करने के लिए। और अगर आपका पर्सन रिकग्नाइज ही नहीं करना चाहता या उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो दे विल हैव टू लर्न इट द हार्ड वे। घसीटने के बाद, 1-2 बार सर फोड़ने के बाद उन्हें समझ में आएगा कि ओ माय गॉड मेरा सर फूट गया, एंड देन दे विल रियलाइज। यूजुअली यही तो हो रहा है रनर्स के साथ, यही तो हो रहा है। गंदा गिरने के बाद ही वो रियलाइज़ करे कि वो मुझसे गलती होगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। There's another message that wants to come in with this, you told me but I didn't believe you। आते आते ना it just stopped। it means कि कोई है जो इसे नहीं चाहता कि मैं इसे सबके सामने लेकर के आओ, इसलिए वो मैसेज आते आते जस्ट वेंट अवे, विच टेल्स मी कि आपका पर्सन भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करे कि जहाँ वो मैसेजेस रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो मैसेज पहुँचते पहुँचते लुप्त हो जा रहा है। इट्स लाइक सुनते सुनते पहले के 1-2 शब्द सुनने के बाद वो उनके मेमोरी से गायब हो जा रहा है। प्रॉब्ली ये लोग आपके पर्सन के
माइंड के साथ खेल रहे, लाइक जो स्पेल वर्क है वो आपके मेमोरीज को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो। फक, सही बात है, फक फक, दैट्स द मैसेज। वो आपके मेमोरी को रिमूव करने की कोशिश करे ताकि आपका पर्सन आपको भूल ही जाए। समथिंग जैसे पिता दक्ष ने किया था, प्रजापति दक्ष ने किया था देवी सती के साथ। अगर आप लोग को नहीं पता है तो लिटरली उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने डार्क मैजिक का, उन्होंने अच्छे मैजिक को डार्क तरीके से यूज़ किया, तांत्रिक विद्या को, और माँ सती के दिमाग से महादेव के सारी स्मृतियों को उड़ा दिया था। Pay attention to your spiritual animal. They love you and will provide you healing. Exactly. इस वक्त आप लोग बहुत एनिमल्स के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपका पर्सन एनिमल्स के साथ इस वक्त कनेक्ट करेंगे ना, तो ये एनिमल्स उन्हें बहुत मैसेजेस दे सकते हैं। लाइक अगर उन्हें बार बार करके कोई एनिमल दिख रहा है और उनकी चॉपिंग से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें भौंकने से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, आपके पर्सन को लिटरली टेलीपैथिकली एनिमल्स के साथ कनेक्ट करना होगा। और वो भी अगर वो इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं ना, तो एनिमल्स को डिकोड करना होगा। लाइक गूगल कि डॉग का स्पिरिचुअल मीनिंग, कैट का स्पिरिचुअल मीनिंग, ऐसे करके भी अगर डिकोड करेंगे ना, तब भी उन्हें बहुत सारे मैसेजेस मिल जाएंगे। लेट दैट शिट गो, एग्जैक्टली, लेट दैट शिट गो। योर इस वक्त गाइज मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आपको इतना बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना, कि आप एक्चुअली इन सारे एनर्जीज से एकदम दूर हट चुके हो, कि जिसका कचरा वो ही उसको समेटे भाई, ठीक है ना। आप भी डील नहीं करना चाहते हो और आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड डिवाइन भी नहीं चाहते कि आप इसमें उलझो, बिकॉज आप अपने हिस्से को ऑलरेडी कर चुके हो। जितना बोलना था, जितना समझाना था, जितना सेविंग करनी थी, आपने कर लिया, ठीक है। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये सारी चीज़ें खुद से करे एंड डिवाइन के गाइडेंस से करे। इट्स मोर लाइक वो अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करते हुए अपनी इंट्यूशन, दे आर लर्निंग हाउ टू लिसन टू देयर इंट्यूशन, पे अटेंशन टू द डिवाइन वॉइस। अपने दिमाग के, इन टॉक्सिक लोगों के एंड ये सब डार्क मैजिक के नहीं, बल्कि अपनी दिल की बात सुनना वो सीख रहे। क्योंकि पास्ट में भी आप लोगों का सेपरेशन भी इसी कारण हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी। They listen to their ego. They worked from here. It's like अपनी दिल की बात नहीं सुनने की it's like सज़ा मिल रही है उन्हें ऐसा लगता होगा, but it's not all of that. It's they're learning अपने डिवाइन के साथ, अपने स्पिरिट गाइड के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ, कौन से एंसेस्टर्स अच्छे, कौन से बुरे हैं, किसकी सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए। वो लिटरली डिवाइन से कनेक्ट करके अपने सोल को, अपने डिवाइन के साथ अपने रिलेशनशिप को वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं इस वक्त, ताकि वो समझ पाए कि प्रॉब्ली आपका पर्सन भगवान पे यकीन नहीं करते होंगे, या उनका जो परसेप्शन था भगवान का वो अब पूरी तरीके से बदल चुका है। उनको वो पहले वही थर्ड डायमेंशन की तरह होते होंगे कि जब मुसीबत पड़े तभी भगवान का नाम लो, या भगवान के साथ कोई सौदाबाजी करते होंगे, मैं आपको 10 दिए दूंगा या कैंडल दूंगा, उसके बदले में मुझे ये दे दो। वो कुछ टॉक्सिक चीज़ें करते होंगे, ठीक है ना, जो डिवाइन को मंजूर नहीं है। तो अब वो एक्चुअली गॉड कॉन्शियसनेस को समझ रहे हैं कि भगवान एक्चुअली क्या चाहते हैं। वो उनकी आवाज़ को सुनना सीख रहे हैं, उस रिलेशनशिप को वो डेवलप कर रहे हैं। एंड इसीलिए यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि वो उसी आवाज़ को सुनते हुए अपने सोल को स्ट्रेंथन करते हुए अपने आप को वहाँ से उन्हें बाहर निकालना होगा। तभी वो डिवाइन मैस्कुलिन बन पाएंगे। जब वो अपने अंदर की डिविनिटी को एम्ब्रेस करेंगे, तभी वो डिवाइन फेमिनिन बन पाएंगे। जैसे आपने पूरा वक्त डिवाइन की आवाज़ सुन करके फॉलो अप करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे, उन्हें भी ये करना होगा, ठीक है ना। वी हैव द नेम रश्मि, वी हैव आई एम मैरिड। यस, आपका पर्सन मैरिड है। मैंने पहले ही कहा था कि आपका पर्सन एक तीसरे पर्सन से ही शादी करके बैठे हुए। आई एम नॉट ओवर हिम येट, या तो ये आपका डिवाइन फेमिनिन है, द रनर।
नॉट ओवर हिम येट, दैट मीन्स ये पहले आया था कि ही कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हर, दैट वाज ए डिवाइन मैस्कुलिन, एक मैस्कुलिन बॉडी में कह रहा है कि वो अपने चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड को भुला नहीं पाया, और यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन कह रही है कि दैट आई एम नॉट ओवर हिम येट। तो यहाँ पर रनर्स के दोनों एनर्जीज आ चुके हैं बॉस, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन जो भाग गए, डिवाइन भी मुझे नहीं कहना चाहिए, आपका ट्विन फ्लेम। वी हैव लाइटर, तो आपका पर्सन या आप सिगरेट स्मोक करते होंगे, लाइटर। We have the name Suman. We have recall your past, right? तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है stay reversed with recall your past. सो व्हाट यू रियली नीड टू डू इज़, अगर आप थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे ना, और आपके पर्सन के बीच में जो बातें हुई थी, आप जो सुनना चाहते हो, जो याद रखना चाहते हो, गुस्से वाला नहीं, जेन्युइनली आपके और आपके पर्सन के बीच में जो बातें हुई थी, अगर इन बिटवीन द लाइंस अगर आपको पढ़ना आता है, जैसे मैं डिकोडिंग करती हूँ, तो आप एक्चुअली समझ पाओगे वो बातों बातों में आपको ये बता रहे थे इस चाइल्डहुड लवर के बारे में, जिससे वो अभी तक भूल नहीं पाए हैं, या वो आपको जता रहे थे कि वो किसी के कंट्रोल में है, या फिर कुछ तो गड़बड़ है। या वो ये भी जता सकते हैं कि समहाउ वो उसे क्रॉस नहीं कर सकते। देखो, अगर ये कार्मिक फेमिनिन जो आपके पर्सन को कंट्रोल करते, जिसके पास आपका पर्सन सबको छोड़ छोड़ के भाग जाता है, अगर ये कोई पेरेंट फिगर है, तो आपको जता रहे होंगे कि मैं इनके साथ ये अटैचमेंट तोड़ नहीं सकता, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर टेलिंग यू कि मेरा जो अटैचमेंट है, इट्स लाइक मैं कमिटेड हूँ यहाँ पर, प्रॉब्ली बिकॉज मैं इसी को डिज़र्व, मुझे लगता है कि मैं इसी को डिज़र्व करता हूँ, ठीक है ना। सो उन्होंने हिंट्स दिए होंगे आपको इन सारे मैसेजेस के, अगर आप ध्यान से याद करोगे तो उन्होंने जताया भी होगा कि किसी ने उनकी इंसल्ट की है, कि किसी ने उनका दिल तोड़ा है, और वो उससे बहुत अपसेट है, और वो कभी उसे भूल नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपने वो कमज़ोरी भी देखी होगी कि आप चाहे कितना भी प्यार क्यों ना दे दो, समहाउ वो तो हमेशा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहते। कोई तो है जिसके बारे में सोच के वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, जिसके बारे में ये कार्मिक भी, वो जिससे मैरिड है अभी, ठीक है, ये कार्मिक सोलमेट जो भी है जिसके साथ उन्होंने शादी की, वो तो कंप्लेन करे कि कोई है आपके पर्सन के लाइफ में जो बचपन से उसके साथ कनेक्टेड है, और उसके बारे में बात करना वो भूल नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। इट मीन्स कितना स्ट्रॉन्ग हो गया उसका ग्रिप, बताओ। सो आपका पर्सन का एक से ज़्यादा कार्मिक है, एक जो बचपन से उसके साथ चिपका हुआ है, एक से वो शादी कर चुका है, कार्मिक फैमिलीज़ है, ठीक है, कार्मिक सोलमेट भी है। देयर आर लॉट ऑफ टॉक्सिक पीपल जिससे आपका पर्सन अपने आप को उलझा कर बैठा हुआ है, इसलिए आप इतने प्रोटेक्टेड हो। एंड वी हैव द स्टे रिवर्स, विच मीन्स आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना, इसलिए आपको वहाँ से हटाया गया है। वी हैव द नेम हसन, वी हैव शोबित, देखो ये सारे आप लोग के नाम है। वी हैव ख्याति, ख्याति या ख्याति, हाउ यू प्रोनाउंस इट, ख्याति, राइट, इट्स अ ब्यूटिफुल नेम, बट ख्याति। वी हैव सुलेखा, नंबर 555, 444 आया, फिर 555, 744 था, 2025 तक। कोई एक प्लीज़ सारे नंबर्स को एक कर देना, ठीक है, पोस्ट कर देना कमेंट में। वी हैव अद्वैत, दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस, ADVAID, अद्वैत। आदित्य, एंड वी हैव 213। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, ठीक है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। एक लास्ट गाइडेंस कार्ड कर ले।
या वी हैव सक्सेस। लिसन, आपका पर्सन अगर ट्रूली अगर उन्होंने आपके लिए भी नहीं बल्कि अपने खुद के लिए या डिवाइन के साथ उन्होंने जो ये हार्ट चक्र से कनेक्ट करके उन्होंने जो डिवाइन को अपने भीतर उन्होंने महसूस किया, उसके लिए भी, अपने लिए भी, डिवाइन के लिए भी अगर वो पूरे मन से अपने आप को सरेंडर करके अपनी पूरी लगन वो देंगे ना, आई एम टेलिंग यू, आपका पर्सन यहाँ से सक्सेसफुली निकल पाएंगे। इतना मुश्किल नहीं होगा उनके लिए। ओह शिट, लाइट चला गया। या देखो ये पास्ट, आप लोग को दिखाई नहीं देगा, वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये कार्ड निकलने ही वाला था और ये करंट चला गया। इट मीन्स कि आपके पास्ट में या आपके पर्सन के पास्ट में कुछ ऐसा है जो उन्होंने छुपाया है या वो नहीं चाहते कि आपको पता चले या आपके पर्सन को पता चले। पास्ट का कोई सीन है बॉस यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लासमेट भी पास्ट एनर्जी ही है ना, बचपन की एनर्जी है। कुछ तो हुआ है यहाँ पर बचपन में जिसके बारे में शायद आपके पर्सन को भी ठीक से याद नहीं है या पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिटरली आपके पर्सन के, अगर दिमाग से आपके मेमोरीज़ को हटाने की कोशिश कर सकते हैं तो अगर आपके पर्सन के साथ उन्होंने कुछ गलत किया था, ठीक है, कुछ गलत खिलाया पिलाया था, कुछ अगर उन्होंने आपके पर्सन को असॉल्ट भी किया था या कुछ उनसे काम करवाया जो बहुत ही टॉक्सिक था और फिर उनके दिमाग से उस मेमोरी को हटा दिया ताकि आपके पर्सन सेल्फ साबोटाजिंग करते रहें और उन्हें पता भी ना चले कि उनका ये जो पर्टिकुलर बिहेवियर है वो कहाँ से आ रहा है। ये गुस्सा, ये नाराज़गी, ये एंटी फेमिनिन हो जाना, ये एंटी मैस्कुलिन बिहेव करना, आपको देख करके स्पेसिफिकली अगर वो बहुत गुस्से में आ जाते थे तो उनके अंदर की ये जो वूंड है, उसने वो ज़ख्म उसे एग्जैक्टली कौन पहुँचाया, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक्चुअली ज़ख्म पहुंचाते हैं वो सामने नहीं आते हैं, वो किसी और पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन को ज़ख्मी किया किसी ने और इल्ज़ाम लगा दिया किसी और के ऊपर ही, ठीक है ना। अगर आपका पर्सन पकड़ लो, अगर उनके कार्मिक मॉम या कार्मिक डैड ने उसको ज़ख्मी किया है और वो डिनाइल में है, ठीक है, और उन्होंने कहा कि वो मैंने अपने मॉम डैड को वो सब मैंने भुला दिया, पर वो नहीं समझ रहे हैं कि वो ज़ख्म अभी भी उनके अंदर ताज़ा है एंड उसके वजह से ये सारे उनका जो टॉक्सिक बिहेवियर है वो वहीं से स्टेम करता है। ये जो गुस्सा, नाराज़गी आता है वो उसी ज़ख्म की वजह से, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने, आपके पर्सन ने अपने कार्मिक को क्षमा किया नहीं है, उन्होंने बस उसको भुला दिया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी ने स्पेल वर्क करके आपके पर्सन को ज़बरदस्ती भुलवा दिया है कि बचपन में किसने क्या किया था, पर वो ज़ख्म अभी भी है। और आपके सामने आने के बाद, बिकॉज आप उनके ट्विन हो और आप उन्हें सबसे ज़्यादा ट्रिगर करते हो, वो वूंड सरफेस होने की कोशिश करता होगा और आपका पर्सन को दर्द होता है और उस दर्द को वो गुस्से में जाहिर करते हैं। उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता होगा, उन्हें समझ में नहीं आता होगा कि आपके प्रेजेंस में पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। एक्चुअली वो सारे ज़ख्म बाहर आने की कोशिश करते हैं रिलीज़ होने के लिए, और आपका पर्सन कंसिस्टेंटली उसे रेजिस्ट करता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे इमोशंस हैंडल करना नहीं आता, उसे खुद अपने इमोशंस को शायद समझने में दिक्कत होती है। कितना कमीने लोग हैं ना ये लोग। पहले आपके पर्सन को अब्यूज़ किया, फिर स्पेल वर्क से उसे भुला देने की कोशिश की, उसे भुला दिया ताकि आप ब्लॉक कर दिए ताकि आपके पर्सन को याद ही ना रहे। फिर आपके मेमोरीज़ के, आपके साथ उसका जो भी मेमोरीज़ था वो उसे भी रिमूव करने की कोशिश किया। तो जो एक बार आपके साथ अगर वो कर सकते हैं तो पास्ट में भी उन्होंने किया होगा, राइट? बिकॉज दे यूज्ड टू ऑल दी स्पेल वर्क्स एंड मैजिक स्टफ। तो एक नहीं, कई बार आपके पर्सन के साथ ये सब कुछ हो चुका है। इसलिए आपका पर्सन कंफ्यूज होते होंगे कि इन सब के बीच में आपके साथ उनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्यों आप उसे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी उसे ट्रिगर करता है।
ताकि वो अपने आप को इस बंधन से बाहर निकाल सके, अपने आप को हील कर सके। माय गुडनेस। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि वो इसे सक्सेसफुली बाहर निकल पाएंगे 100%। ठीक है, सो कीप हिम एंड कीप हर इन योर प्रेस। ठीक है, अपना मेडिटेशन, अपना इनर वर्क करते रहो, क्योंकि एंड ऑफ द डे बात जब इंस्पिरेशन की आएगी वो आप ही की तरफ देखेंगे। ठीक है ना, आपसे ही उन्हें इंस्पिरेशन मिलती रहेंगी, उनके अंधेरे में आप उनका उजाला हो, एकदम कन्फर्मेशन। ठीक है, टेक केयर गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।